हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्रुतम वरम वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं सा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रवेशम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने 9वें अध्याय के 7 श्लोक पूरे कर लिए थे। तो इससे पहले वाले श्लोक में भगवान बता रहे थे कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो भगवान ने बताया था जब प्रलय होता है, प्रलय मतलब जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरे हो जाते हैं, जब ब्रह्मा जी की उम्र ख़त्म हो जाती है तो सारे जीव जो हैं ब्रह्मा जी के साथ मिल कर के वो सारे भगवान विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मा जी भी और सभी सारे जीव जितनी भी प्रकृति सब कुछ है, सबका प्रलय हो जाता है, सबके सब भगवान में लीन हो जाते हैं, अपनी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। मतलब प्रकृति भगवान में लीन होना मतलब प्रकृति का मतलब मैंने बताया था आपको पहले कि जो सतो रजो और तमो गुण जो अपने अपने संस्कार लेकर के जो जीव हैं, इंसान मर जाता है तो इंसान का शरीर तो नहीं रहता है, लेकिन जो इंसान के संस्कार जो होते हैं, जैसा उसने कर्म किया होता है, तमो रजो या सतोगुण के हिसाब से जो उनका कर्म होता है, अच्छा, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, सतोगुण यानी अच्छे गुण, अच्छे काम करना, रजोगुण यानी बहुत अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, आसक्तियां, मोह माया में जकड़ा हुआ वो व्यक्ति, और तमोगुणी व्यक्ति जो भी शास्त्रों में कहा गया ऐसा करना है तो वो उसका उल्टा करेगा, जैसा कहा गया वैसा वो नहीं करेगा, वो उसके विपरीत उल्टे काम करेगा सारे, वो तमोगुणी हो गया। ठीक है, तो जैसा भी व्यक्ति ने अपना जीवन जिया है, जैसा भी उसका संस्कार है, उसके अकॉर्डिंगली वो संस्कारों को लेकर के सभी के सभी विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि उसके जो संस्कार जिस व्यक्ति के, मान लो मैंने अपना जीवन जिया, जो मेरे संस्कार बने हैं वो संस्कार ख़त्म नहीं होते,
जीवन खत्म हो जाता है, शरीर का नाश हो जाता है, शरीर जला दिया जाता है, लेकिन जो संस्कार पड़े हैं, जो मैंने जैसा काम किया है, वो ख़त्म कभी नहीं होते। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं उस पे हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कर्म के जो संस्कार पड़ते हैं वो अनंत अनंत जीवन कितने भी ले लो आप, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म देते रहो, करोड़ों जन्म आप ले चुके हो, लेकिन हर जन्म में आपके वो जो आत्मा के साथ जो संस्कार है वो आपके साथ ही रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। तो जो सारे आपके संस्कार लिए हुए हैं, तो जब नेक्स्ट लाइफ का जब जन्म होता है, जब प्रलय हो जाती है उसके बाद अगले कल्प का प्रारंभ होता है और नए ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ठीक है, तो जो जीव है ना, वो सारे जो संस्कार उनके अंदर पड़े होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। आप इसको यूँ समझ लीजिए, जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल की सिम होती है। ठीक है, तो सिम में हमने जो भी डेटा भरा हुआ है, जो भी फिल्मी गाने भरे हैं, भजन भरे हैं, या जो भी कुछ हमने उसमें डेटा डाल रखा है, तो वो सिम जो है वो एज इट इज़ पड़ी रहती है। हमारा जो ये बॉडी है ये फ़ोन है, फ़ोन का ऊपर वाला कवर है, वो बदलता रहता है, कभी कुत्ते, बिल्ली, भैंस, बकरी, जो भी देवता कुछ भी बन सकता है। तो इस तरह से हमारा जो फ़ोन जो है वो तो बदलता रहता है हर लाइफ में, लेकिन कभी अच्छा फ़ोन मिल जाता है, कभी आईफ़ोन मिल जाता है, कभी छोटा सा फ़ोन मिलता है ना। तो फ़ोन तो हमें बदलते रहते हैं, लेकिन जो उसके अंदर सिम है ना वो सेम रहती है, वो दूसरी बॉडी के अंदर वो इंसर्ट कर दी जाती है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइफ जब कल्प की शुरुआत होगी, तो उस टाइम पे जीव का जो सिम था ना वो एज इट इज़ दूसरी बॉडी में डाल दिया जाता है। ये था, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। प्रकृतिं स्वां वष्टभ्यं विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इति कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृतिं स्वां वष्टभ्यं विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इति कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। तो श्री भगवान कहते हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। यह भौतिक जगत भगवान की अपरा प्रकृति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्थ में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। तो जैसे कि भगवान की दो शक्तियाँ हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। जो भौतिक जगत है वो भगवान की अपराशक्ति द्वारा संचालित है। ठीक है, भौतिक एनर्जी जो होती है अपराशक्ति। और जो भगवान का स्पिरिचुअल लोक है, जो भगवान का स्पिरिचुअल धाम, जहाँ भगवान रहते, गोलोक धाम और जो भी वैकुंठ लोक जो भी धाम है, वो किससे संचालित होता है? भगवान की पराशक्ति द्वारा, यानी भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ काम करती है। यहाँ पे भगवान की मटीरियल एनर्जी काम करती है। ठीक है, मटीरियल एनर्जी द्वारा ये मटीरियल जगत बनता है और स्पिरिचुअल एनर्जी द्वारा ये स्पिरिचुअल भगवान का जो धाम है वो जगत का निर्माण होता है, वो वहाँ पर संचालन करती है। ठीक है, तो भगवान ने बताया था ना पहले कि सृष्टि कैसे होती है। ठीक है, जैसे भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण अपने विस्तार करते हैं, तो उनमें से राइट साइड से बलराम जी प्रकट होते हैं और लेफ्ट साइड से राधा रानी प्रकट होती हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण अकेले हैं, लेकिन वो देखते हैं कि अकेले अकेले बोर होते रहते, क्या करें, तो वो उन्होंने क्या करा, सृष्टि को प्रकट कर दिया। तो किस तरह से प्रकट किया? तो भगवान के राइट साइड से बलराम जी प्रकट होते हैं। अभी बलराम जयंती गई ना कल परसों ही, तो उसमें बताया कि जो बलराम जी हैं वो भगवान कृष्ण के ही बिल्कुल सेम क्वालिटी वाले हैं। भगवान कृष्ण में बलराम में कोई अंतर नहीं है, कलर का भेद है, भगवान थोड़े सांवले काले हैं और बलराम जी गोरे हैं। और एक है सेवक, जो बलराम जी उस सेवा करते हैं और वो सेवा लेते हैं, ये फ़र्क है। तो बलराम जी फिर अपने आप को एक्सपैंड करते हैं
संकर्षण। संकर्षण यानी विष्णु का फॉर्म है। संकर्षण का मतलब है विष्णु, ठीक है। फिर उन संकर्षण जो विष्णु का फॉर्म है उनमें से 3 विष्णु प्रकट होते हैं। हम लोगों को 3 विष्णु के बारे में प्रकट होना चाहिए, पता होना चाहिए। यानी देखा जाए तो पूरी सृष्टि बलराम जी द्वारा ही संचालित होती है। बलराम जी द्वारा भी नहीं, बलराम जी के अंश अंश अंश, ठीक है। भगवान कृष्ण में से बलराम जी प्रकट हुए, बलराम जी में से संकर्षण जो विष्णु ही है एक तरह से, तो उन विष्णु में से कारणोदक कषाय विष्णु, ठीक है, उनमें से कारणोदक कषाय विष्णु प्रकट होते हैं जिनको हम महाविष्णु भी कहते हैं, ठीक है। फिर उनसे वो जब सो रहे होते हैं ना, कारणोदक कषाय विष्णु कहाँ सो रहे होते हैं? कारनार समुद्र, ठीक है, समुद्र में वो शयन, जो तीनों विष्णु है ना वो समुद्र में शयन करते रहते हैं। कारनाथ समुद्र जो है, कारणोदक कषाय विष्णु है, वहाँ वो शयन करते हैं और वहाँ सोते सोते, और सैया क्या होती है उनकी? अनंत शेष, अनंत शेष की शैया बनी होती है। तो आप ऐसे सोचते हो जो बलराम जी का ही रूप है, तो हम सोचेंगे भाई भगवान ये इस पे क्यों सांप पे सो रहे होते हैं? क्योंकि जो सांप की त्वचा होती है ना, ये नाग जो शेषनाग, इनकी त्वचा जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए तो बहुत सॉफ्ट होती है ताकि भगवान को बहुत ही कंफर्ट प्रदान किया जा सके। और फनों से, सहस्त्र फनों से वो भगवान को छाया देते हैं, तकिया भी वही बन जाते हैं। बलराम जी स्वयं ही शेष, अनंत शेष के रूप में भगवान को शैया प्रदान करते हैं और उनको आराम देते हैं, ठीक है। तो फिर जो कारणोदक कषाय विष्णु है वो कारण समुद्र में वहाँ पे शयन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनमें से जब वो सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं, और उनके पोरों में से भी एक एक पोर में से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, ठीक है। जस्ट इमेजिन करिए, आपके हाथ में थोड़ी सी त्वचा है, उसमें कितने सारे पोर होते हैं। हम तो जीव हैं, हमारे हाथ में भी या हमारी बॉडी में कितने सारे पोर हैं। पोर यानी छिद्र, छोटे छोटे छिद्र हैं, है ना, जिसमें से पसीना बाहर आता है। हमारे तो पसीना बाहर आता है, स्वेट, है ना। लेकिन जो भगवान है उनके छिद्रों में से, पोरों में से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं, एक एक पोर से एक ब्रह्मांड। तो कितने सारे पोर हैं, आप सोच लीजिए कितने ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं इस यूनिवर्स में। ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है। तो हम जो बात कर रहे हैं एक ब्रह्मांड की बात हो रही है जिसमें कि पृथ्वीलोक है, ठीक है। तो इस तरह से अनंत ब्रह्मांड ये कारणोदक कषाय विष्णु में से प्रकट हो रहे होते हैं और उनके अंदर ही जा भी रहे होते हैं। अब वो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक कल्प पूरा हो जाता है। जब वो सांस अंदर लेते हैं मतलब ब्रह्मा जी का एक कल्प पूरा, तब वो अंदर चले गए, ऐसा, ठीक है। तो कारणोदक कषाय विष्णु को हम महाविष्णु भी कहते हैं। तो जब ये कारण समुद्र में शयन करते हैं और उनके अनंत पोरों में से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकल रहे होते हैं और सांस जब अंदर खींचते हैं तो अंदर जा भी रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर वो देखते हैं कि इतने सारे ब्रह्मांड तो मैंने बना दिए, लेकिन इन ब्रह्मांड को चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो कारणोदक कषाय विष्णु जो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, अपने ही अंदर से गर्भोदक कषाय विष्णु को प्रकट करते हैं, यानी उनका एक्सपेंशन। समझ में आ रहा है? कारणोदक कषाय विष्णु अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, अपने आप को अपना विस्तार करते हैं, तो फिर वो गर्भोदक कषाय विष्णु में प्रकट हो जाते हैं। 3 विष्णु की बात हो रही है ना, कारणोदक कषाय विष्णु जिसको महाविष्णु कहा जाता है, इनके पोरों से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को अपना विस्तार करते हैं, किसमें? गर्भोदक कषाय विष्णु में। फिर ये जो गर्भोदक कषाय विष्णु है वो क्या करते हैं, हर एक एक ब्रह्मांड के गर्भ में चले जाते हैं, यानी ब्रह्मांड के अंदर चले जाते हैं गर्भोदक कषाय विष्णु। फिर जो गर्भोदक कषाय विष्णु है उनके नाभि में से कमल प्रकट होता है। हमने सुना है ना, नाभि में से कमल प्रकट होता है और उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी एक ही है, इतने सारे ब्रह्मांड हैं। हर एक ब्रह्मांड, असंख्य असंख्य ब्रह्मांड, जितने जो विष्णु है उनके पोर हैं उतने ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड है। हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक कषाय विष्णु प्रवेश करते हैं, हर एक ब्रह्मांड के अंदर। और हर एक ब्रह्मांड के
विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि में से एक कमल प्रकट होता है जिसमें इसकी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के पिता कौन है? गर्भोदकशाही विष्णु हैं, जिनके की कमल से वो प्रकट होते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, बहुत सारे जीव, ब्रह्मा जी ने जीव की सृष्टि कर देते हैं। इसका बहुत बड़ा विस्तार भागवत में आता है, लेकिन ये शॉर्टकट में हमें समझना है कि 3 विष्णु होते हैं, 3 विष्णु किस तरह से सृष्टि का पालन, संचालन ये सब करते हैं। फिर गर्भोदकशाही विष्णु से बहुत सारे असंख्य जीव प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, पेड़, है ना, वृक्ष, पेड़, फिर पशु पक्षी, जानवर जो भी हैं, फिर देवता और मनुष्य, ये 4 श्रेणियाँ। तो ये सारे इतने सारे प्रकट हो गए। अब उन्होंने सोचा कि भाई इनको कैसे पालन करना है, इनको तो कुछ समझ आएगा नहीं कैसे चलना है। तो फिर गर्भोदकशाही विष्णु अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो आपके ऊपर से जाएगा। तो 3 विष्णु के बारे में बता रही हूँ मैं। सबसे पहला भगवान कृष्ण, उनसे हुए बलराम जी से संकर्षण जो एक विष्णु का फॉर्म है। फिर संकर्षण से कारणोदकशाही विष्णु, जिनसे अनंत ब्रह्मांड निकल रहे होते हैं। फिर वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड को चलाएं कैसे, तो वो गर्भोदकशाही विष्णु में अपने आप को एक्सपैंड कर देते हैं, ताकि वो हर ब्रह्मांड के गर्भ में या ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। फिर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान आदेश देते हैं कि सृष्टि करो, तो उन्होंने सृष्टि कर देते हैं सारी। ठीक है, सारे जीव ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। फिर वो सृष्टि करने के बाद में गर्भोदकशाही विष्णु कहते हैं कि जीवों को समझ नहीं आएगा, तो वो अपने आप को फिर एक्सपैंड करते हैं, किसमें? क्षीरोदकशाही विष्णु में एक्सपैंड करते हैं अपने आप को। वो क्षीरोदकशाही विष्णु है, वो सभी के हृदय में, सारे जीव जितने भी पैदा हुए हैं ना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है, हर एक जीव, कीट पतंग, मच्छर मक्खी, घोड़ा बिल्ली, ऊंट, इंसान, देवता, ब्रह्मा जी खुद के अंदर भी भगवान होते हैं, सभी के अंदर ये क्षीरोदकशाही विष्णु प्रवेश कर जाते हैं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। हम कहते हैं ना, सर्वत्र भगवान व्याप्त है। भगवान नहीं, भगवान का एक अंश। सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, हम कहते हैं ना, और परमात्मा सभी जगह पे है, कण कण में व्याप्त है वो डेफिनेटली। किस फॉर्म में है? क्षीरोदकशाही विष्णु के फॉर्म में। और हमारे हृदय में भी परमात्मा व्याप्त है, उस परमात्मा को हम कहते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। विष्णु का फॉर्म क्या होता है? चतुर्भुज फॉर्म होता है उनका। ठीक है, तो हमारे अंदर जो परमात्मा है वो चतुर्भुज फॉर्म में है। वो भगवान कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश उतने हैं। ठीक है, अंश फॉर्म में ही है वो। तो इस तरह से जो विष्णु है वो हमारे सबके हृदय में विद्यमान है, और हमें जीवों को प्रेरणा देते हैं अच्छे काम करने के लिए, बुरे काम करने के लिए। हमें अंदर से, जो हम कहते हैं ना, हमारी अंतरात्मा कह रही है, मेरा इंट्यूशन, मेरे सिक्स सेंस, वो ये सिक्स सेंस, मेरा इंट्यूशन क्या है? वो भगवान है, जो आपको अंदर से प्रेरणा दे के बता रहा है ऐसा हो सकता है। आपको अनुभूति पहले से हो जाती है कि ऐसा होने वाला है, तो ये आपको बताता कौन है? आपका सिक्स सेंस जो है, ये है क्षीरोदकशाही विष्णु, जो हमारे अंदर परमात्मा रूप में विराजमान है। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि किस तरह से होती है, उसका थोड़ा सा प्रोसेस भगवान ने बताया। यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है, जिसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय शक्ति महत्व तत्व, इसको महत्व तत्व, ये भागवत ने बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है। महत्व तत्व कहते हैं कि सारी सृष्टि जो होती है ना, भगवान ने सब कुछ 24 तत्व के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले। 24 तत्व दे देते हैं भगवान, और पंच तत्व दे देते हैं, और मन बुद्धि अहंकार दे देते हैं। ये सारी चीज़ें महत्व तत्व होती हैं। तो सब कुछ भगवान प्रकट कर देते हैं, लेकिन वो एज इट इज़ पड़ा रहता है, उसमें कुछ हलचल नहीं होती है। तो बाद में क्या करते हैं, भगवान विष्णु जो होते हैं ना, वो दृष्टिपात करते हैं, ये सब चीज़ों पे दृष्टि डालते हैं। सब चीज़ें, सारा मटेरियल, सब चीज़, जीव, सब कुछ पड़ा है, लेकिन वो सब एकदम
जड़ की तरह पड़ा, लेकिन जब भगवान है ना, ये कारुण्यकषाय विष्णु अपना दृष्टिपात करते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे कि एक लेडी प्रेग्नेंट होती है ना पिता की वजह से, उसी तरह से जो प्रकृति है, प्रकृति में सब कुछ है लेकिन सब जड़ है। जैसे ही परम पिता परमेश्वर यानी भगवान विष्णु जैसे ही दृष्टिपात करते हैं प्रकृति की ओर, तो वैसे ही सबके अंदर क्या होता है, हलचल हो जाती है। वो परमात्मा रूप में अंदर आ जाते हैं तो सब हलचल हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, प्रकृति सृष्टि की शुरुआत हो जाती है इस तरह से। भगवान विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्थ में शयन करते रहते हैं और वे अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक एक में वे गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। यहाँ जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति के गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं। पहले ऐसे बोलते थे ना, कौन सी डार्विन की थ्योरी बताते थे ना साइंस में, कि बिग बैंग होता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, फिर बाद में सब कुछ प्रकट होता है, ऐसे कुछ कुछ होता है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ बताया है, श्रीमद् भगवद गीता में बता रहे हैं कि ऐसा, या तो पहले कहते हैं कि पहले बंदर हुआ, बंदर के बाद में फिर वो बंदर थोड़ा सा उसका रूप बदलते 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 वो इंसान बन गया। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। बंदर की जगह ही है, इंसान की जगह ही है। तो ऐसा नहीं है कि पहले बंदर हुआ फिर बंदर को टाइम लगा इंसान बनने में, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सारी सृष्टि इकट्ठे उत्पन्न हो जाती है। पशु पक्षी, बंदर भी, इंसान भी, देवता भी, सभी इकट्ठे प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे लोग मर जाते हैं तो अपने संस्कार लेके भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जो उनके संस्कार है वो वहाँ पे जाके पड़े रहते हैं। वो आत्मा अपने संस्कारों के साथ में पड़ी रहती है। जो सिम है, मोबाइल की सिम है, वो ऐसा समझिए कि हमारी आत्मा जो सिम है, ठीक है, वो सारी जो सिम आत्मा रूप में सब पड़ी रहती हैं, लेकिन उनको फ़ोन नहीं मिला है तो वो चल नहीं पा रही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उनके अंदर जो भी डेटा हमने फिक्स करा हुआ है वो उसके अंदर पड़ा हुआ है एज इट इज़। लेकिन जैसे ही भगवान ने सृष्टि करना चाहा तो ब्रह्मा जी प्रकट करे। ब्रह्मा जी ने फिर दोबारा नए ब्रह्मा आए, पुराने वाले ब्रह्मा की मृत्यु हो गई, मर गए वो, और वो भी भगवान में प्रवेश कर गए। फिर भगवान ने सोचा कि दोबारा सृष्टि करूं, तो ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए, दूसरे ब्रह्मा, नए ब्रह्मा की उत्पत्ति हो गई। फिर उन्होंने समझ नहीं आया तो उन्होंने तपस्या करी, भगवान को याद करा, भगवान ने बोला तप करो, तप करके फिर भगवान ने फिर दोबारा से सब बताया, उनको ज्ञान दिया। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ करी, फिर सृष्टि हुई। फिर जैसे ही जो जीव जिस अवस्था में जो पड़े हुए थे बेहोशी की हालत में, वो सारी जो सिम कह लो, वो सारी की सारी सिम को नया शरीर मिल गया उनके संस्कारों के हिसाब से। जिसने गलत काम किया है उनको पशु योनि मिल गई, जिन्होंने अच्छे काम करा था, अपनी सिम में अच्छा डेटा फिल किया हुआ था, बढ़िया काम करे हुए थे, सात्विक काम करे थे, उनको अच्छे घरों में जन्म मिल गया। अच्छे अच्छे घरों में धन धान्य की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऐसे घरों में जन्म मिल गया। और जिन्होंने बहुत ही अच्छे राजसिक कर्म किए थे, जो मनुष्य है वो प्राय राजसिक होता है। राजसिक यानी अटैचमेंट बहुत होता है उसको, मेरा घर, मेरा ये, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा ये, मेरा 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 करता रहता है, बहुत ज़्यादा अटैच रहता है हर चीज़ से। किसी को कुछ बना रहा है तो घर बना रहा है तो घर से अटैच हो गया, मैंने घर बनाया, 10 बार देखेगा यहाँ सीलन तो नहीं आ रही, यहाँ ये है वो है, उसको निहारता रहेगा, उसको संवारता रहेगा, है ना।
तो कुछ भी चीज़ वो बनाता है, कुछ भी करता है, तो उस चीज़ से वो अटैच हो जाता है। किसी का पालन पोषण भी करता है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, उसे कर्तव्य समझ के नहीं करेगा वो कि मेरा कर्तव्य है तो मैं करूँ। वो तो उससे अटैच हो जाएगा। मैं पाल रहा हूँ तो मैं इस चीज़ से अटैच हो जाता है। मैं कुछ कर रहा हूँ तो ये चीज़ मेरी बना करी हुई है, तो उससे वो अटैच हो जाता है। तो वैसे लोगों को मनुष्य योनि ही दोबारा मिल जाती है। वो अपने जो भी संस्कार होते हैं उसको वो आगे इच्छाएँ रह जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती है, तो वो उसको पूरा करना में लग जाता है फिर। ठीक है? इसी तरह से जो भी उनके संस्कार होते हैं, उन्हीं संस्कारों के हिसाब से, यानी प्रकृति के हिसाब से वो दोबारा से जन्म ग्रहण करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरा कोई इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कि मैं अपनी प्रकृति के अधीन हूँ। प्रकृति क्या है? ये प्रकृति 3 रूप में विभाजित होती है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण में। तो भगवान कहते हैं कि मैं किसी के प्रति भी कोई पक्षपात नहीं करता, और मेरा स्वतंत्र कुछ नहीं है। मैंने तो रूल बना दिए हैं कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। जो बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। कांटे का बोओगे तो कांटा में आपको उस पेड़ से मिलेगा। आम का बोओगे तो फिर आपको आम का ही मीठा फल मिलेगा। तो जैसा कर्म करोगे उसके अनुरूप ही आपको फल मिलेगा। ठीक है? तो भगवान कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति के अधीन हूँ। प्रकृति के अधीन हूँ यानी कि जो लोग जैसा कर रहे हैं उसके विवश हूँ मैं, तो वैसा ही जन्म देना मुझे पड़ेगा। प्रकृति देगी मेरी आज्ञा से। ठीक है? तो भगवान अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, प्रकृति के स्वभाव से ही हर काम होता है। सृष्टि की रचना जो प्रकृति के अंतर्गत होती है, प्रकृति जिसने जैसा काम किया उस हिसाब से किसी को जन्म मिलता है। हमको ऐसे बोलने का कोई राइट नहीं है कि मुझे क्यों बुरे घर में जन्म दिया, मेरे पास ही क्यों सारा कष्ट आ रहा है, मैं ही क्यों गरीब घर में पैदा हो गई, मेरे साथ ही सारी परेशानियाँ क्यों होगी, मैं ही हम करते रहते ना, मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हो भगवान, मुझे ही सारा कष्ट दोगे क्या? तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। भगवान किसी के प्रति भी ऐसा नहीं कि अमीरों के ज़्यादा वो उनके तरफ पार्शल हैं, इसलिए उनको बढ़िया घर में जन्म दिया, उनको सुंदर बना दिया, उनके साथ सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। भगवान कहते हैं कि मेरा कुछ इसमें रूल नहीं है। मैंने तो रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और जिस प्रकृति में रह कर के प्रकृति के गुण के अधीन आप रहोगे, उसी हिसाब से आपको नेक्स्ट लाइफ और नेक्स्ट योनि मिलेगी, जन्म मिलेगा आपको। तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग को रोना नहीं चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमारे पास दुख आ रहा है मतलब मेरा ही किया धरा है। पिछले जन्मों में मैंने ऐसे काम किए हैं, इस वजह से मुझे ये परेशानी दुख आ रही है। तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए और इस चीज़ को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि यदि दुख आ रहा है तो वो चला जाएगा। मेरा जो अपराध है वो कट जाएगा, मैं उसे भोग लूँगा तो, या भोग लूँगी तो। ठीक है? और हम इस जन्म में उस चीज़ को सुधारा जा सकता है। सुधारा कैसे जा सकता है? जो हमने बुरे कर्म किए हैं, हम कैसे सुधार सकते हैं उसको? हम भगवान की भक्ति करके सुधार सकते हैं, भगवान का भजन करके सुधार सकते हैं। भगवान का भजन करेंगे तो क्या होगा? कृष्ण भक्ति है बलवान, विधिर कर्म काटी करे खान कान। तो ऐसा कोई भी, भगवान कहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो आपके कर्मों को काट सके। आपको कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने रूल्स बना दिए हैं, इसके अकॉर्डिंगली चलो, नहीं चलोगे तो आपको बुरा फल भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा भोगना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान इसी से दूर है। ठीक है? लेकिन भगवान ने एक थोड़ी स्वतंत्रता जीव को दी है कि यदि तुम मेरी भक्ति करोगे, मेरा भजन करोगे, तो ऐसा हो सकता है कि भक्तों की कृपा से आपके आने वाले प्रारब्ध यानी जो कर्म आपको भोगने हैं, अच्छे बुरे जो कर्म आपको आगे भविष्य में भोगने हैं, उसे कौन काट सकता है? उसे ख़त्म करने का ताकत सिर्फ भगवान की भक्ति में है, भगवान में खुद में भी नहीं है। भगवान कह रहे मैं नहीं कर सकता, मैंने जो रूल बनाया मैं उसको तोड़ नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का बढ़िया भजन करता है, भगवान की भजन में लग जाता है, तो भजन की ताकत से भक्ति यदि आपकी स्ट्रॉन्ग है,
कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विधिर कलम काटी करे खान खान। विधि में लिखा हुआ जो भी आपके बुरा आने वाला वक्त है वो कट जाएगा, वो टल जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। सबको भुगतना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। यदि आपके पास आप भक्तों के संग में आ गए, आपकी इतनी सुकृति हो गई कि आपको कोई गुरु मिल गए, आपको इतना ज्ञान हो गया, भगवत गीता के संग में आ गए, टच में आ गए, तो गीता जी आपको जो बता रही हैं उसको आप पालन कर रहे हो, तो आप बड़े ही सौभाग्यशाली हो। आप समझ लो इस चीज़ को कि आप लोग जो जुड़े हुए हो ग्रुप से या भगवत गीता जी से जुड़े हुए हो, भगवान कृष्ण से डायरेक्ट जुड़े हुए हो आप लोग, क्योंकि गीता जी भगवान कृष्ण की वाणी है। आप लोग के कुछ तो अनंत जन्मों के अच्छे कर्म रहे हैं, या आपने तपस्या ये सब कुछ करा हुआ है जिसकी वजह से आप भगवत गीता पढ़ पा रहे हो। हर किसी की बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं पढ़ सकता, हर कोई भगवत गीता को सुन भी नहीं सकता। इसका हम प्रमाण खुद ही देख रहे हैं। मैं तो हर एक को बुला रही हूँ ना, हर किसी ग्रुप में बोलती हूँ ज्वाइन करिए, सभी आइए, सबको बुलाती हूँ। आते कितने हैं आप सोचो। तो वही सिलेक्टेड आते हैं जिनको भगवान बुलाते हैं। ये नहीं कि मैं बुलाती हूँ, भगवान जिनके जो परमात्मा अंदर बैठे हैं वो प्रेरणा देते हैं कि चलो भगवत गीता सुनो। भगवान प्रेरणा दे करके आपको मोटिवेट करके बुला रहे हैं, मेरा कुछ रोल नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए हमारे संस्कार जो पूर्व जन्मों के, हमने जो भक्ति करी हुई है पिछले जन्म की, भगवान कहते हैं ना जो भक्ति जो कर ली वो नष्ट नहीं होती, वो बनी रहती है एज इट इज़। तो वही जो बनी हुई भक्ति है, आपके जो संस्कार बने हुए हैं, वही आपको पुश करके भगवत गीता सुनने पे मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके बड़े अच्छे भाग्य हैं जो आप भगवत गीता से जुड़े हो, और हमें समझ में आ रहा है कि भक्ति करेंगे तो ही हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं। तो त्रिगुणात्मक ये प्रकृति है, लेकिन उसके अलावा एक और जो गुण होता है वो क्या होता है, गुणातीत। भगवान जो है गुणातीत हैं, जो इन तीनों गुणों से अतीत है, उनके परे है। भगवान इस प्रकृति के अंदर नहीं है, प्रकृति के रूल्स भगवान पे लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम सबको बनना चाहिए गुणातीत, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए ही सब काम करना चाहिए। तो इससे हम क्या होगा, उससे हमें कर्मों का फल नहीं मिलेगा, और हम गुणातीत होंगे तो क्या होगा, हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़ करके हम सीधे भगवान के धाम जा पाएंगे, जहाँ से लौट के वापस नहीं आना पड़ता। और वहाँ पे भगवान के धाम में सिर्फ आनंद ही आनंद है। वहाँ पे आपको शरीर ऐसा मिलेगा जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी, और एकदम सुंदर आपका स्वरूप होगा, हमेशा नया रहेगा, जवान रहेगा, ठीक है। और आपको अनंत भोग मिलेंगे, भगवान का संग मिलेगा। तो ऐसा कौन नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए कि हम गुणातीत बनने का प्रयास करें, इस त्रिगुणात्मक प्रगति में रह कर के भी हम अपने आप को उठा सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। न चैमां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्य प्रकृत्या न समागमः। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं, किंतु इस भौतिक कार्य में उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। भगवान कह रहे हैं, कोई बोलेगा कि भगवान के पास कुछ काम ही नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं, मैं मेरे लोक में हमेशा व्यस्त रहता हूँ, बहुत काम करता हूँ। क्या काम करते हैं भगवान? आनंद। अपने धाम में यशोदा मैया के साथ में अपने वात्सल्य लीला में व्यस्त रहते हैं, गोपों के साथ में अपने साख्य लीला में व्यस्त रहते हैं, गोपियों के साथ अपनी माधुर्य लीला में व्यस्त रहते हैं। कभी रास कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और कभी मक्खन चुरा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, नहीं अपनी लीलाएं करते रहते हैं, गौवे चढ़ाते रहते हैं,
उस लोक में भी, गोलोक धाम में यही सब काम जो इस धरा धाम में जो गोलोक धाम है ना, वो उसका छोटा सा रूप है, उसका ही रूप है। एज इट इज़ यहाँ पे बनाया है, एज इट इज़ हम लोगों के लिए, ताकि हम भगवान की लीलाओं को देख करके, उनकी स्मृति करके, उनको याद करके उनका भजन कर सकें। इसीलिए भगवान प्रकट होते लीला करते हैं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ अपने गोप सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ। बंसरी बजाने से फुर्सत नहीं है, मक्खन चुराने से फुर्सत नहीं है, आनंद करने से फुर्सत नहीं है, बहुत सारे काम है भगवान के पास में। और जो सृष्टि, जो ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, ये सृष्टि कैसे चल रही है, भगवान कहते हैं कि मेरी जो भौतिक प्रकृति है उसके द्वारा चल रही है। मेरा काम क्या है? आदेश देने का कि भाई ये करो। ठीक है, तो इन भौतिक कार्यों में से कोई सरोकार, उनको कुछ मतलब नहीं है। उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं, ऐसा करना ऐसा करना, ठीक है, और बता दिया भी ऐसे ऐसे सब होगा, और वो अपने धाम में व्यस्त हैं। और यहाँ जो उनके नियुक्त अधिकारी गण हैं वो भगवान के आदेश के अनुसार इस सृष्टि का संचालन करते हैं। भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा, उनकी शक्तियाँ यानी जो दूसरे देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो मेन देवी देवता में आते हैं, वो सबके द्वारा इनका संचालन होता है। वे सदा इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा रहा है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है, उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं। तो कोई ये बोलेगा कि भाई लोगों को कर्म का फल मिलता है, तो भगवान भी तो कर्म कर रहे हैं, भगवान भी सृष्टि करते हैं, भगवान सृष्टि कर रहे हैं ना, सृष्टि करते हैं, फिर उन संचालन होता है, फिर सभी भगवान में ही सिमट जाता है सबके सब कुछ। तो एक तरह से भगवान कारण तो भगवान ही है ना, सब चीज़ों का कारण भगवान ही है। तो देखा जाए तो भगवान ही सृष्टि कर रहे हैं, क्योंकि भगवान दृष्टिपात भी नहीं करते, सब चीज़ें जड़ पड़ी रहती, कुछ भी नहीं होता। तो भगवान के आदेश पे सब काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एक न्यायाधीश, भगवान ने उदाहरण दे रहे, न्यायाधीश है, न्यायालय में न्यायाधीश जज है, वो अलग अलग तरह के जो आते हैं लोग उनके सामने, जो पनिशमेंट के रूप में किसी को फांसी की सज़ा दे देते हैं, किसी को जेल में डाल देते हैं, आजीवन कारावास दे देते हैं, किसी को कुछ अच्छा होता है तो किसी को धन मिल जाता है, प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो न्यायाधीश को उन सब चीज़ों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को फांसी मिल रही है तो उसके कर्म के हिसाब से मिल रही है, या किसी को कुछ धन मिल गया, जायदाद मिल गई, तो भी उसका हक का उसे मिल गया, है ना। तो कारावास में डाला है तो उसका ऐसा काम किया इसलिए उसको डाला जा रहा है। तो उसको, न्यायाधीश को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो वो न्याय करते हैं उससे वो अनासक्त रहते हैं, यानी उदासीन रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं, कोई मरे चाहे जिए, क्योंकि जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने न्याय कर दिया, उन्होंने अपना कर्म किया, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है ये काम करना, तो वो तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उस फल से आसक्त नहीं है। उनको ये नहीं किया हो हाय वो उसको मैंने फांसी दे दी, तो उसको अटैचमेंट नहीं है हमसे, अरे उसके पास इतना धन चला गया, कोई अटैचमेंट नहीं है न्यायाधीश को। वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं और उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी कुछ हो रहा है। ठीक है, इन द सेम वे भगवान ने भी प्रकृति बना दी है, प्रकृति के 3 गुण बना दिए हैं, लोग वगैरह सब सृष्टि कर दी है, और जो जैसा कर्म करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको फल मिलता रहेगा। तो वो इस चीज़ से अनासक्त हैं, उनको कोई उदासीनवत, यानी उदासीन जैसे कुछ मतलब नहीं है, जो हो रहा है हो, कोई मर रहा है तो मरे, भूकंप आ रहा है तो आए, कोई जी रहा है तो जिए, जो हो रहा है होता रहे, भगवान को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भगवान ने तो बता दिया अच्छे कर्म करो अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा मिलेगा। तो तुम मानो इस चीज़ को। जीव यहाँ के मानता नहीं है, अपनी मनमानी करता है। भगवान ने कहा शास्त्र पढ़ो, शास्त्रों में जो लिखा है इसके अकॉर्डिंगली अपना जीवन को चलाओ।
जीव मानता ही नहीं है, जीव को मतलब ही नहीं है भगवत गीता होती क्या है। आप 90% लोगों को आप चलते फिरते किसी को पूछ लेना भगवत गीता किसने बोली है क्या, आप पूछ के देख लेना। आपके आसपास कोई चल रहा होगा, उसको पूछना कि आप जानते हो भगवत गीता क्या है, शायद बता देगा एक ग्रंथ है हिंदुओं का, ठीक है। किसने बोला, कहाँ बोला, क्या है उसके अंदर, कुछ भी नहीं पता होगा। और लोगों को ये भी नहीं पता कि भागवत, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता ये दो अलग ग्रंथ है, ये भी नहीं पता होता लोगों को। वो सोचते दोनों एक ही ग्रंथ है। तो लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ तक भगवान कहते हैं कि तुम जानो, भगवत गीता में जानो और कैसे जीना है उसके अकॉर्डिंगली ज़िंदगी को अपना जियो। लेकिन हम लोग जानना छोड़ो, हम तो टच भी नहीं करते, हमें मतलब ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे बताओ, हमारे साथ बुरा नहीं होगा तो होगा क्या, जब हम जानते ही नहीं है कैसे जीना है। गीता जी हम हाथ में ही नहीं उठाएंगे तो जानेंगे कहाँ से। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग गीता जी पढ़ें और लोगों को प्रेरित करें ताकि वो भी परेशान ना हो। वो जब जान जाएंगे भगवान कौन है, ये चीज़ ये भी नहीं पता लोगों को। वो लोग बोलते हैं दुर्गा माई भगवान है, शिव जी भगवान है, गणेश जी भगवान है, सब एक ही, सब एकाएक। ऐसा नहीं है, लेकिन भगवत गीता बताती है ऐसा एक नहीं है सब। भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही पूर्ण भगवान है। भगवत गीता बताती है ना, अभी मैंने आपको बताया जो उनका भगवान कृष्ण है, उनमें से बलराम जी हैं, फिर उनमें शंकर, फिर 3 विष्णु, फिर 3 विष्णु के बाद ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बाद महेश, फिर उसके बाद में देवी देवता तो बहुत नीचे आ गए। देवी देवता तो जीव जैसे ही हैं, जीवात्मा ही हैं वो। तो उनको हम, दुर्गा माँ को हम भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते, ये अपराध है, ठीक है। तो लोगों को पता ही नहीं होता। पता कैसे होगा, जब जानेंगे तो पता चलेगा ना, जब जानना चाहेंगे तो पता चलेगा। लोग जानना ही नहीं चाहते, भगवत गीता पढ़ेंगे ही नहीं, खोलेंगे ही नहीं, तो कुछ पता नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमको पता चल गया कि भगवान कौन है, किसकी पूजा करनी है, वो तो मालूम पड़ गया, कृष्ण की, वही उन्हीं की करनी है। तो इस चीज़ से पता चलने के बाद ही हम लोग उस चीज़ को पालन करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उदासीन हूँ, मैंने बना दिया। कोई मरता है तो मैं उससे अटैचमेंट, मेरा कुछ नहीं है। किसी को कोई कर्मों का फल मिलता है तो मेरा कोई उससे लेना देना नहीं है, अटैचमेंट नहीं है ना। किसी से भगवान का कोई अटैचमेंट नहीं है, भगवान ने बना दिया है। और जो हो रहा है उससे भगवान उदासीनवत हैं। अपने नियम का पालन जो हो रहा है वो होना चाहिए ठीक से। कहा गया है कि वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं हैं। अच्छा बुरा सुख दुख इनसे वो परे हैं। वे इन द्वंद्वों के अतीत हैं, न ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों ग्रहण करते रहते हैं। भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते, भगवान इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते, अपनी ओर से कुछ नहीं करते, ठीक है। जो भी प्रलय हो रहा है तो जो रूल्स है हो जाएगा। वो भगवान ने जो नियम बना दिया है जन्म लेने का, कैसे जन्म मिलेगा और कब कब प्रलय होगा, वो अपने आप सृष्टि के जो नियम बना दिए गए जन्म मृत्यु के, वो अपने आप से हो रहे हैं। उसमें भगवान किसी के प्रति कोई ऐसे नहीं कि बायस है, किसी के प्रति कोई पार्शियलिटी कर रहे हैं और किसी के बीच में कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करते भगवान। हम कहते हैं ना भगवान क्यों नहीं कर रहे, उसके साथ बुरा हुआ, अरे उसने बुरा किया है इसलिए बुरा हुआ। कभी कभी हम देखते छोटे छोटे बच्चे भी, उनके साथ बुरा हो जाता है। हमने बोला भाई इसने क्या बुरा किया था, ये तो आज का ही पैदा हुआ है, इसने तो कुछ किया ही नहीं। बट वो आज हमें छोटा बच्चा दिख रहा है, लेकिन वो आत्मा तो बहुत पुरानी है ना। जो सिम कार्ड है वो तो बहुत पुराना है ना। जो मोबाइल फ़ोन नया मिला है एकदम, जो सिम उसके अंदर है वो तो बहुत पुरानी है, कब से चल रही है वो। वही संस्कारों के साथ उसने पिछले जन्म में कोई बुरे संस्कार किए होंगे, बुरे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से बीमारी के साथ में ही जन्म लिया उसने। कई बार हम देखते हैं बच्चों के हृदय में छेद होता है, पैदा हो जाते हैं, तो इसीलिए कर्मों की वजह से वो ऐसा होता है। तो वो बच्चा नया है, लेकिन उसका जो आत्मा है वो बहुत पुरानी है, उसने अनंत जन्म ले चुके हैं। सभी आत्माएं प्राय पुरानी हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिस तरह से मैं आसक्त नहीं होता हूँ, मैंने सृष्टि बनाई है, सब मेरे, हालांकि वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आदेश दे रहे हैं, उनके आदेश पे सृष्टि का संचालन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भगवान उस चीज़ के अंदर नहीं है। वो दूर अपने धाम में रह करके सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, अपनी नियुक्त अधिकारियों के द्वारा करवा रहे हैं।
और भगवान कहते हैं कि मैं उनमें आसक्त नहीं होता हूँ। इसी तरह से मुझसे तुम सीखो। मुझ पे कर्म लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं उस चीज़ से आसक्त नहीं हूँ। मैंने बनाया, मैं ये नहीं कहता मेरी सृष्टि, मैं सारे लोग मेरे, अरे ये मर गया, इससे भगवान को दुख नहीं होता। अरे वो यहाँ खुशी वाला कुछ हो गया तो भगवान को इसमें कोई खुशी भी नहीं होती। भगवान कहते हैं मेरी सृष्टि मैंने बनाई है, लेकिन मैं उससे आसक्त रहित हूँ, आसक्ति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मोह माया के जंजाल में फंसा नहीं हूँ मैं इससे। इसीलिए भगवान शिक्षा देते हैं जैसे मैंने सब कुछ बनाया और मैं सबसे परे हूँ, उदासीन रहता हूँ, वैसे ही तुम भी इस जगत में आए हो तो मुझसे प्रेरणा लो। और जैसे मुझे कर्म का फल नहीं लगता, हालांकि मैं तो मालिक हूँ इसलिए मुझ पर तो लागू होगा नहीं कर्म का फल, लेकिन फिर भी तुम मुझसे सीखो कि तुम यदि जो भी काम कर रहे हो उसमें आसक्त मत हो जाओ, उससे चिपक मत जाओ। उससे हम क्या गोंद की तरह चिपक जाते हैं, मेरा काम मैंने किया, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ये, कितना चिपक जाते हैं ना हम लोग, मेरे बच्चे, मेरा वो, चिपकना नहीं है। तो भगवान कहते हैं अपना कर्तव्य का पालन करो, ड्यूटी करो, लेकिन उससे चिपको मत, उससे इतना ज़्यादा आसक्त मत हो, तभी तुम जा कर के इन कर्म फल से हट पाओगे, तुम पे भी कर्म फल लागू नहीं होगा। और सबसे बढ़िया बात भगवान बताते हैं कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, सब हो रहा है, लेकिन मुझसे एक लोग जो होते हैं जिससे मेरे को मतलब होता है, वो कौन है? बाकियों के लिए मैं सम हूँ, एकदम सम, रूल्स जो लागू हो रहा है वो उस हिसाब से चलेगा, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, जो मुझे याद करते हैं, उन्हें मैं याद करता हूँ, मैं उनके काम में भी आ जाता हूँ। तो भगवान थोड़ी पार्शियलिटी करते हैं, कहाँ? अपने भक्तों के वहाँ, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं उनके प्रति मैं थोड़ा पार्शियल होता हूँ। जो भक्ति करता है, क्योंकि वो पूरे टाइम मुझे याद करता है तो मैं भी उनको याद करता हूँ, तो उनके लिए वो पार्शियल हो जाते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे लिए भी कुछ सोचे, हमारे काम में हमारे साथ आके कुछ इन्वॉल्वमेंट हो उनका, तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी भगवान हमारे लिए थोड़ा सा सोचेंगे, और वो सोचते हैं भक्तों के लिए। तो इसलिए हम लोग को भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए और जितना हो सके भजन करना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।